ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल पर कोटि कोटि स्वागत है। आज हम पौष मास महात्म के अध्याय 27 की उस अद्भुत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जहां स्वयं विघ्नहर्ता भगवान गजानन शिशु रूप में प्रकट होकर एक तपस्वी ऋषि की साधना को पूर्ण करते हैं और ये सिद्ध करते हैं कि जहाँ निष्कलंक भक्ति होती है वहीं ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं। एक समय की बात है, एक ऐसा घोर निर्जन वन था जहाँ मनुष्य का पहुंचना तो दूर, वहाँ केवल हिंसक पशु, सर्प और क्रूर जीव ही विचरण करते थे। उसी वन प्रदेश में एक अलौकिक शिशु पृथ्वी पर पड़ा हुआ अपने कोमल हाथ पांव फेंक रहा था। उसका तेज इतना प्रखर था कि वन का अंधकार भी प्रकाशित हो उठता था। तभी एक भूखा सियार उस शिशु को देखकर उसे अपना आहार समझकर झपटने को दौड़ा। उसी क्षण दैव योग से मार्ग से होकर परम तपस्वी, वेदों के ज्ञाता और महान महर्षि पराशर वहां से निकले। उनकी दृष्टि जैसे ही उस दृश्य पर पड़ी तो उनका हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने पहले इसे इंद्र की माया समझा और मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि कहीं उनकी तपस्या भंग करने के लिए कोई छल तो नहीं रचा गया। पर जैसे जैसे वे समीप पहुंचे, उन्हें शिशु में 4 भुजाएं, गजमुख, सूर्य के समान तेजस्वी कांति, दिव्य आभूषण और अलौकिक वस्त्र दिखाई दिए। जब उन्होंने उसके अरुण चरणों को देखा तो उन पर ध्वज अंकुश और कमल के स्पष्ट चिन्ह देखकर वे रोमांचित हो उठे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे, शरीर पुलकित हो गया और वे भूमि पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करते हुए बोले, हे जगदीश्वर, मेरे मन में उत्पन्न हुई शंका के लिए मुझे क्षमा कीजिए। आज मेरा जन्म, मेरी तपस्या, मेरे माता पिता और मेरा संपूर्ण जीवन धन्य हो गया। ऐसा कहकर उन्होंने शिशु को अत्यंत स्नेह से गोद में उठाया और अपने आश्रम की ओर चल पड़े। जब आश्रम पहुंचे तो उनकी पत्नी वत्सला ने उन्हें एक दिव्य बालक को लिए देखा। शिशु के दर्शन मात्र से ही उनके हृदय में मातृत्व उमड़ पड़ा। उनके स्तनों में दूध उतर आया और वे गजानन को अपने पुत्र की भांति स्तनपान कराने लगी। महर्षि पराशर ये भली बात समझ गए कि यही वह परम ब्रह्म है जिनकी प्राप्ति हेतु यज्ञ, जप, तप और स्वाध्याय किए जाते हैं। भगवान के आगमन से आश्रम का स्वरूप ही बदल गया। सूखे वृक्ष हरे हो गए, फलों में अमृत सा रस भर गया, गाय कामधेनु के समान दूध देने लगी, पशु पक्षी भय त्याग कर आनंद से विचरण करने लगे, समस्त वातावरण दिव्यता से भर उठा। उधर महिष्मती नरेश वर्ण को जब ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा त्यागे गए उस शिशु का पालन स्वयं महर्षि पराशर कर रहे हैं तो उन्हें अपार हर्ष हुआ और उन्होंने धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और पुत्र की दीर्घायु के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार अध्याय 27 में भगवान गजानन की बाल लीलाओं से यह सिद्ध हुआ कि जहाँ शुद्ध हृदय और निष्कपट भक्ति होती है वहीं स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। इस प्रकार भगवान गजानन ने महर्षि पराशर के आश्रम को वैकुंठ समान बना दिया। अब अगले अध्याय में हम अहंकारी असुर के पतन और गजानन की अद्भुत महिमा का वर्णन सुनेंगे। यदि दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर रही हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अधिक से अधिक श्रद्धालुओं तक पहुंचाएं। तो फिर मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।